हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने सानपुर जीएस हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने बात की थी सिंधु नदी तंत्र की, और उसके अंतर्गत हमने सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, इन सभी नदियों के बारे में बात की थी कि किस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ और कहाँ पे इनका मुहाना बना, कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, उनके किनारे बसे शहर और उन पर प्रमुख परियोजना के बारे में हमने अध्ययन किया था। उससे अगला था हमारा गंगा नदी तंत्र। आज हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की, यानी कि गंगा नदी कहाँ से निकली, कैसे कैसे गंगा का निर्माण हुआ और कहाँ पे जाके इसका मुहाना बनाती है और इसकी सहायक नदी, इसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या, गंगा नदी तंत्र। पहले कुछ गंगा की कुछ प्रमुख विशेषता है जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या ध्यान रखना है गंगा के बारे में? भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है हमारी? गंगा। ध्यान रखना है, भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी नहीं है गंगा। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। जब सबसे लंबी है तो कुछ ना कुछ इसकी लंबाई होगी, तो ध्यान रखना इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो क्या है भारत की सबसे लंबी नदी है। तीसरा ध्यान रखना, ये भारत के 5 राज्यों से बहती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से बहती है। कौन कौन से 5 राज्य हमारे में? उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद हमारा था यूपी, यूपी से बाद बाहर निकलती है बिहार, बिहार के बाद जाती है झारखंड, और झारखंड के बाद जाती है ये वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद चली जाती है गंगा नदी किस कहां पे? बांग्लादेश। तो गंगा नदी कितने देशों में प्रवाहित होती है? 2 देशों में, एक तो है भारत, दूसरी है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। तो गंगा नदी 2 देशों में प्रवाहित होती है, भारत और बांग्लादेश। भारत की क्या सबसे लंबी नदी है। जब सबसे लंबी नदी है तो लंबाई कितनी है? 25-25 किलोमीटर। भारत के कितने राज्यों से बह रही? 5 राज्यों में। जब ये भारत के 5 राज्यों में बह रही है तो किसी न किसी राज्य में इसकी सर्वाधिक लंबाई होगी और किसी न किसी राज्य में सबसे कम लंबाई होगी। पूछता है कि गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में? तो ध्यान रखना, सर्वाधिक लंबाई है इसकी उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। और आपसे पूछेगा इसकी न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है, यानी कि सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? तो न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है हमारी? इसकी झारखंड में। ध्यान रखना है, सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश, न्यूनतम लंबाई झारखंड राज्य में। जैसे भी यूपी पुलिस का पेपर है उसमें पूछ लेगा कि गंगा नदी यूपी में किस जिले से प्रवेश करती है, तो यदि हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो ये प्रवेश करती है बिजनौर जिले से। किस जिले से प्रवेश तो किया इसने? यूपी में बिजनौर जिले से। और यूपी में कहां से बाहर निकलती है, यानी कि बाहर निकलती है ये बलिया से। कहां से बाहर निकलती है? बलिया जिले से। यूपी में कहां से प्रवेश किया? बिजनौर जिले से। और बाहर कहां से निकली यूपी से बाहर? बलिया जिले से। 5 राज्यों में बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। सर्वाधिक लंबाई मैंने बता दी उत्तर प्रदेश, न्यूनतम लंबाई झारखंड। ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ मत लगा देना क्योंकि बिहार से अलग हुआ था झारखंड। ठीक है। यूपी में कहां से प्रवेश किया? यूपी के किस जिले से प्रवेश किया? बिजनौर। यूपी के किस जिले से बाहर निकली? बलिया। ये तो होगी भारत के बारे में बात। दूसरा पूछेगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा। क्या कहते हैं? किस नाम से जानते हैं? पद्मा। और भारत में किस नाम से जानते हैं इसको? गंगा। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी हमारी गंगा के बारे में। अब हम
अब हम इसकी बात करेंगे, गंगा नदी कहां से निकली और कहां पे जाके अपना जल डालती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है, कि किन दो धाराओं के मिलने से गंगा का निर्माण होता है। क्या किन दो धाराओं के मिलने से किसका निर्माण होता है? गंगा का। देखो, उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है, सतोपत ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? सतोपत ग्लेशियर। ये कहां पे हमारा? उत्तराखंड राज्य में। कौन सा ग्लेशियर है? सतोपत ग्लेशियर। इस सतोपत ग्लेशियर से एक नदी निकलती है हमारी, धौली गंगा। कौन सी नदी निकलती है? धौली गंगा। और इसके एक सिरे से निकलती है विष्णु गंगा। कौन सी गंगा? धौली गंगा और विष्णु गंगा। कौन कौन सी? सतोपत ग्लेशियर से कौन सी दो नदी निकली? धौली गंगा और विष्णु गंगा। कहां से निकली? सतोपत ग्लेशियर, उत्तराखंड से। जब ये दोनों नदी एक जगह पर आके मिली तो उस जगह का नाम बन गया विष्णु प्रयाग। जहां पे आके मिली उस जगह का नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। देखो, प्रयाग का मतलब होता है दो नदियों का संगम। प्रयाग का मतलब क्या होता है? दो नदियों का संगम। तो विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी दो नदियां आके मिल रही है? धौली गंगा और विष्णु गंगा। कहां पे आके मिली? विष्णु प्रयाग में। जब विष्णु प्रयाग में आके मिली उसके बाद ये नदी आगे बढ़ी इस प्रकार से, और ये जो पूरी नदी बन गई, इस पूरी नदी का नाम हो गया अलकनंदा। क्या नाम हो गया? अलकनंदा। क्या नाम हो गया इसका? अलकनंदा। पूछ लेगा कि अलकनंदा नदी का निर्माण किन दो धाराओं के मिलने से होता है, तो धौली गंगा और विष्णु गंगा जब मिली तो क्या नाम होगा इसका? अलकनंदा। उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है, पिंडर ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? पिंडर ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? पिंडर ग्लेशियर। इस पिंडर ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पिंडर नदी। कौन सी नदी निकली? पिंडर नदी। देखो, नाम से क्लियर हो जाएगा, पिंडर ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली? पिंडर नदी। जो पिंडर नदी आके किस में मिली? अलकनंदा में। पिंडर नदी किस नदी में आके मिली? अलकनंदा में। और जब दो नदी आके मिलती है वहां क्या बनता है? प्रयाग। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई प्रयाग बना होगा, तो यहाँ पे बना हमारा कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग बना? कर्ण प्रयाग। तो आपसे पूछ लेगा कि कर्ण प्रयाग का निर्माण किन दो नदियों के मिलने से हुआ, तो अलकनंदा और पिंडर के मिलने से कौन सा प्रयाग बना? कर्ण प्रयाग। उसके बाद केदारनाथ से एक नदी निकलती है, यहां पे एक जगह पड़ेगी, आपको सुना होगा केदारनाथ। कौन सा? केदारनाथ। केदारनाथ से एक नदी आके मिलती है हमारी अलकनंदा से। किससे? अलकनंदा। जो केदारनाथ से नदी निकली इसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? इस नदी का नाम है मंदाकिनी। इस नदी का नाम है हमारा मंदाकिनी। कौन सी नदी है? केदारनाथ से एक नदी निकली जिसका नाम है मंदाकिनी, जो आके मिलेगी किससे? अलकनंदा से। जब दो नदी आके मिलेगी, मैंने क्या बताया? प्रयाग बनेगा। तो यहां कौन सा प्रयाग है? रुद्रप्रयाग। कौन सा प्रयाग बना? रुद्रप्रयाग। जब मंदाकिनी अलकनंदा से आके मिली तो यहां बन गया रुद्रप्रयाग। जब अलकनंदा में पिंडर मिली तो यहां बन गया कर्ण प्रयाग। जब धौली गंगा और विष्णु गंगा बनी तो विष्णु प्रयाग। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। इसके बाद उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, कौन से जिले में? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर। सुना होगा आपने गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? गंगोत्री
गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर। इस गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है हमारी, जिसका नाम है हमारा भागीरथी नदी। कौन सी नदी आके इससे निकलती है? भागीरथी नदी। इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी। कौन सी नदी निकली हमारी? भागीरथी नदी। कहां से निकली? गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है भागीरथी नदी, जो आके किससे मिलती है? अलकनंदा से। जो किससे मिली? अलकनंदा से। और जहां पे ये अलकनंदा से आके मिली, यहां पे एक प्रयाग बना जिसका नाम था देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग बना? देव प्रयाग। तो देव प्रयाग में कौन कौन सी दो नदियां आके मिली? एक तो भागीरथी, दूसरी अलकनंदा। जब ये देव प्रयाग में आके मिलती है भागीरथी नदी अलकनंदा से, यहीं से ही निर्माण होता है हमारा गंगा नदी का। तो पूछेगा कि गंगा नदी का निर्माण किन दो धाराओं के मिलने से होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से क्या होता है? जब ये नदी देव प्रयाग से आगे बढ़ती है, आगे पड़ता है हमारा ऋषिकेश, ऋषिकेश से आगे पड़ता है हमारा हरिद्वार। तो फिर ये क्या मैदानी भाग में क्या कर लेती है? प्रवेश कर लेती है। इस भागीरथी में एक नदी और आके मिलती है इस प्रकार से, बिलंगना नदी। बिलंगना नदी। कौन सी नदी मिलती है इसमें आके? बिलंगना नदी। किस में आके मिली? बिलंगना नदी आके मिली भागीरथी में। जब ये बिलंगना नदी भागीरथी नदी में आके मिली, तो यहीं पे ही एक डैम बनता है या एक बांध है जिसे बोलते हैं टिहरी बांध। क्या बोलते हैं? टिहरी बांध। ये किस राज्य में है? उत्तराखंड में। ध्यान रखना, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। पूछ लिया कभी भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन? देखो पिछली क्लास में मैंने बताया था भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा था? भाखड़ा नागल बांध था, वो सबसे बड़ा बांध था। ये सबसे ऊंचा बांध है। तो टिहरी बांध के बारे में ध्यान रखना, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध है हमारा भारत का सबसे ऊंचा है टिहरी बांध। जब इस सबसे ऊंचा बांध है ये भारत का, तो इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी। तो ध्यान रखना टिहरी बांध की जो ऊंचाई है वो है 260.5 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी? या तो 260.5 मिलेगा या आपको एग्जाम में मिलेगा 261 मीटर। यदि आपको एग्जाम में दोनों मिल रहे हैं तो 260.5 में लगाना। यदि 260.5 नहीं है तो फिर लगाना 261 पे। ये कौन सा बांध है? टिहरी बांध। ये जितनी भी हमने प्रक्रिया करी ये सारी की सारी किस राज्य में हो रही है? उत्तराखंड में। इसको एक बार और रिकॉल करते हैं कैसे का, कौन सी नदी कैसे बनी। देखो उत्तराखंड में ग्लेशियर है सतोपत ग्लेशियर। कहां सी है? उत्तराखंड में। इससे कौन कौन सी नदी आके निकलती है? इससे एक नदी निकली विष्णु गंगा, एक निकली धौली गंगा। जब विष्णु गंगा और धौली गंगा आके मिल गई दोनों आपस में, तो वहां से कौन सा प्रयाग बना? विष्णु प्रयाग। मैंने बताया जब दो नदी आके मिलती है तो वहां क्या बनता है? प्रयाग बनता है। तो यहां क्या बना? विष्णु प्रयाग। इसके बाद इस नदी का नाम हो गया अलकनंदा। तो अलकनंदा नदी का निर्माण किन दो धाराओं के मिलने से हुआ? धौली गंगा और विष्णु गंगा। जब ये अलकनंदा आगे बढ़ती है तो पिंडर ग्लेशियर भी उत्तराखंड में पड़ता है। इस पिंडर ग्लेशियर से एक नदी निकलती है पिंडर नदी। पिंडर नदी आके कहां पे मिली? करण प्रयाग में। किससे? अलकनंदा नदी से। इसका नाम क्या है? अलकनंदा। इसका नाम क्या है? पिंडर। ये दो नदी आके मिली तो यहां भी प्रयाग बनेगा। तो यहां कौन सा प्रयाग है? करण प्रयाग। फिर केदारनाथ से एक नदी आके निकलती है, कौन सी? मंदाकिनी नदी। पूछ लिया कि केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है, तो ध्यान रखना केदारनाथ भी किस नदी के किनारे स्थित है? मंदाकिनी नदी के किनारे, क्योंकि ये भी हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है केदारनाथ। तो केदारनाथ किस नदी किनारे है? मंदाकिनी।
मंदाकिनी नदी किस नदी में आके मिली? अलकनंदा में। कहां पे? जब अलकनंदा और मंदाकिनी मिलेगी तो वहां भी एक प्रयाग बनेगा, तो वहां बना कौन सा? रुद्रप्रयाग। उसके बाद गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी आके निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी? भागीरथी। गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकली, भागीरथी नदी, जो आगे किस में मिली? अलकनंदा में। जहां पे आके मिलती है वहां कौन सा प्रयाग बना? देवप्रयाग। ठीक है। उसके बाद ये नदी ऋषिकेश के बाद हरिद्वार मैदानी भाग में प्रवेश करेगी। ठीक है। इस भागीरथी नदी में एक नदी आके मिलती है, कौन सी? भिलंगना नदी। कौन सी नदी? भिलंगना नदी। भिलंगना नदी किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भिलंगना किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की। जब ये नदी आके मिलती है, यहाँ पे एक डैम बना, यह एक बांध है, यह एक परियोजना है। कौन सी परियोजना? टिहरी बांध। टिहरी बांध किस राज्य में है? तो ध्यान रखना, टिहरी बांध है उत्तराखंड राज्य में। और टिहरी बांध के बारे में मैंने आपको बताया, ये क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। किस नदी पर? भागीरथी और भिलंगना नदी पर। जो भारत का क्या है? सबसे ऊंचा है। जब ऊंचा है तो कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी इसकी। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर या 261 मीटर। और ये भारत का सबसे ऊंचा और विश्व का 5वां सबसे ऊंचा है। कौन सा है ये? विश्व का 5वां। ये क्या थी? यहीं से ही जब दो धारा के मिली, भागीरथी और अलकनंदा, यहीं से किस नदी का निर्माण हुआ? गंगा नदी का। अब आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहीं से पूछता है कि रुद्रप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, विष्णुप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, गंगा की किन दो धाराओं के मिलने से गंगा का निर्माण होता है। तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से किसका निर्माण होता है? गंगा नदी का। अब हम इसके बात करते हैं आगे की प्रक्रिया के बारे में, कि आगे कौन सी नदी कहां पे मिलेगी आगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब कमेंट करके बताना, उत्तराखंड में एक धाम है जिसका नाम है बद्रीनाथ। कौन सा? बद्रीनाथ। बताना बद्रीनाथ किस राज्य में, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? बद्रीनाथ जैसे तुम्हारा मंदाकिनी के किनारे तो केदारनाथ है, ऐसे ही बद्रीनाथ भी किसी नदी के किनारे स्थित है। तो कमेंट करके बताना बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है। देखो, एक नदी आई हमारी, कौन सी? एक नदी का नाम तो मैंने आपको बताया, अलकनंदा। कौन सी नदी? अलकनंदा। अरे कौन सी बताई मैंने आपको? भागीरथी। जब ये दो ये जब भागीरथी और अलकनंदा नदी निकली, आके मिल गई आपस में, कहां सी? देवप्रयाग में। यहीं से किस नदी का निर्माण हुआ? गंगा नदी का। और गंगा नदी इस प्रकार से बहती है, कहां चली गई? बांग्लादेश में। कहां चली गई? बांग्लादेश में। जब गंगा नदी कहां चली गई? बांग्लादेश में। बांग्लादेश से पहले हम लाते हैं इसको भारत में। भारत का एक राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। देखो, इससे पहले राज्य तो हो गया हमारा कौन सा? उत्तराखंड। ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये हो गया हमारा बिहार, और ये हो गया हमारा झारखंड, और ये हो गया हमारा वेस्ट बंगाल। इससे आगे हो गया हमारा बांग्लादेश। तो जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में बहती है, तो यहीं पे एक परियोजना है जिसका नाम है फरक्का परियोजना। कौन सी परियोजना? फरक्का परियोजना। सबसे पहले तो यही पूछ लेगा कि फरक्का परियोजना किस राज्य में है। तो फरक्का परियोजना हमारी किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। जब गंगा नदी फरक्का परियोजना बनी गंगा नदी पर, तो यंते गंगा नदी दो धाराओं में बट गई। पश्चिम बंगाल में जब गंगा नदी पर एक परियोजना बनाई, फरक्का परियोजना, तो गंगा नदी क्या होगी? यहीं से दो धाराओं में बांट दी गई। एक धारा तो वो थी जो आगे बढ़ी और कहां चली गई? बांग्लादेश। यहीं से एक धारा चली गई हमारी दक्षिण की ओर, जिसका नाम था हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी। जब
वेस्ट बंगाल में गंगा नदी पर एक परियोजना बनाई, फरक्का परियोजना। यहीं से ही गंगा नदी दो धाराओं में बट गई। एक धारा जो बांग्लादेश में जा रही थी इसको तो बोल दिया पद्मा, और जो पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग में जा रही थी उस धारा का नाम क्या हो गया? हुगली। और इस हुगली के किनारे स्थित है हमारा कलकत्ता। क्या स्थित है हमारा? कलकत्ता। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे स्थित है हमारा कौन सा शहर? कलकत्ता। इसके बाद हम देखो, इसके बाद हम बात करेंगे सहायक नदियों की, कि गंगा की कौन सी सहायक नदी है, कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ध्यान रखना कि कौन सी है? यमुना। अब यमुना की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यमुना नदी की बात करते हैं। उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है, आपने सुना होगा यमुनोत्री ग्लेशियर। उत्तराखंड में मैंने ग्लेशियर पढ़ाया था, तब बताया था मैंने आपको। एक था गंगोत्री ग्लेशियर और एक था हमारा यमुनोत्री ग्लेशियर। तो इस यमुनोत्री ग्लेशियर से, कौन से ग्लेशियर से? यमुनोत्री ग्लेशियर से हमारी एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर में एक जगह, एक स्थान है जिसका नाम है बंदर पूंछ। क्या क्या जगह है? बंदर पूंछ। और ये तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा यमुनोत्री ग्लेशियर, या मिलेगा बंदर पूंछ। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या? इसका नाम है यमुना नदी। कौन सी नदी निकली? यमुना नदी है, जो गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यमुनोत्री ग्लेशियर में भी एक जगह है बंदर पूंछ। बंदर पूंछ से निकलती है कौन सी? यमुना नदी। ये लिख दिया मैंने, यमुना। और ये गंगा में आके मिल जाती है। पता होगा आपको गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी? यमुना। ये मिलती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। कहां पे आके मिली? प्रयागराज। आपको सुना होगा ना प्रयाग। प्रयाग मैंने आपको बताया था, दो नदियों का जहां संगम होगा उसे क्या कहेंगे? प्रयाग। जैसे देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ऐसे ही हमारा प्रयागराज बना। यूपी के देख, यूपी के यमुना, अच्छा बताऊंगा, अभी बताऊंगा। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली यमुना नदी जो गंगा में मिलती है कहां पे जाके? प्रयागराज में। सुना होगा ना आपने प्रयाग। प्रयाग का मतलब दो नदियों का संगम। तो प्रयागराज में किन दो नदियों का संगम हो रहा? गंगा और यमुना का, इसलिए बोलते हैं इसे प्रयागराज। ठीक है। ये नदी निकली उत्तराखंड से। उसके बाद ये नदी उत्तराखंड से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश, ये तो होगा हरियाणा, और ये हो गया हमारा यूपी। तो यमुना नदी क्या करती है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों की बाउंड्री बनाती हुई, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बाउंड्री बनाती है हमारी कौन सी नदी? यमुना नदी। तो ये यमुना नदी कहां चली जाती है? प्रयागराज। ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है सहारनपुर से। तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? सहारनपुर जिले से। किस जिले से प्रवेश किया हमने? इसने सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है। उसके बाद ये नदी दिल्ली में प्रवाहित होती हुई फिर कहां जाएगी नदी? है दिल्ली। दिल्ली के बाद ये नदी चली जाती है हमारी मथुरा। मथुरा के बाद ये नदी जाती है आगे आगरा। आगरा के बाद जाती है ये इटावा। इटावा के बाद जाती है हमीरपुर। हमीरपुर के बाद जाती है कालपी। देखो पूछ लिया कि मथुरा किस नदी के किनारे है, मैंने इंपोर्टेंट शहर जो है सारे लिख दिए। यमुना नदी निकली यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के बंदरपूछ पर्वत से। उसके बाद उत्तराखंड से निकलने के बाद हरियाणा और यूपी की बाउंड्री बनाते हुए कहां चली गई? प्रयागराज। हरियाणा और यूपी की क्या बनाई? बाउंड्री बनाई। यूपी में प्रवेश कहां से करती है? सहारनपुर से। सहारनपुर के बाद कहां जाती है? दिल्ली।
दिल्ली के बाद फिर यूपी में प्रवेश कर जाती है। तो कि इस नदी के किनारे कौन कौन से शहर से होकर गुजरती है? मथुरा से आगे आगरा, से इटावा, से आगे हमीरपुर, हमीरपुर से आगे कालपी। इन जिलों से बहती हुई कहाँ चली जाती है? हमारी प्रयागराज। कभी आपसे पूछ लिया कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो किसके किनारे है? यमुना के। मथुरा किस नदी किनारे है? यमुना नदी के। इटावा यमुना नदी के। हमीरपुर यमुना नदी के। कालपी यमुना नदी के। दिल्ली यमुना नदी के। हरियाणा और यूपी की बाउंड्री कौन सी नदी बना रही? यमुना नदी बना रही। और यमुना नदी क्या है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। इसके बाद एक नदी मैंने बताई थी आपको, मालवा का पठार। जब मैं आपको पठार पढ़ा रहा था, मैंने आपको पढ़ाया था मालवा का पठार, पढ़ाया था मालवा का पठार। किस राज्य में था ये मालवा का पठार? मैंने आपको बताया था ये था मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान। मालवा का पठार किस राज्य में था? मध्य प्रदेश और राजस्थान। मैंने बताया था इससे एक नदी निकलती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एक नदी निकली हमारी चंबल नदी, जो इस प्रकार से मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद कहां चली जाती है? यमुना नदी में अपना जल डालती है। इस नदी का क्या नाम है? चंबल नदी। कौन सी नदी आई? चंबल नदी। मालवा के पठार से एक नदी निकली चंबल नदी। या तो मिलेगा मालवा का पठार या लिखा मिलेगा मऊ। मालवे के पठार में एक जगह है मऊ जिला। तो चंबल नदी कहां से निकली? देखो, या तो आप मेरे से थ्योरी लिखवा लो, मैं पूरी लिखवा दूंगा कि चंबल नदी मालवा के पठार में एक जगह है मऊ से निकलती है। फिर चंबल नदी मध्य प्रदेश राजस्थान से बहती हुई यूपी के इटावा के पास अपना जल यमुना नदी में डालती है। या आप ऐसे याद कर लो, देखो मालवा के पठार से एक नदी निकली चंबल नदी, या तो मालवा का पठार मिलेगा या मऊ जिला मिलेगा। उसके बाद मध्य प्रदेश राजस्थान से बहती हुई कहां चले गए? यूपी। यूपी में अपना जल किस नदी में डाला उसने? यमुना नदी की। तो यमुना की सहायक नदी कौन सी होगी? चंबल नदी। तो यमुना की सहायक नदी कौन सी होगी? चंबल नहीं, यमुना की सहायक नदी होगी चंबल। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था, मैंने बताया था इस नदी पे कुछ परियोजना थी। ये सपोज करो मध्य प्रदेश और ये हमारा राजस्थान। ये जिला, ये इतना हिस्सा मान लो चंबल का मध्य प्रदेश, और ये हिस्सा वाला मान लो राजस्थान। तो मैंने इसमें बताया था राजस्थान में इस नदी पर 2 परियोजना थी या 2 बांध। कौन कौन से? राजस्थान में थे इसमें राणा सागर परियोजना, और दूसरी कौन सी थी? जवाहर सागर। जवाहर सागर ये कहां सी थी? हमारी दोनों की दोनों राजस्थान में थी। ये वाला लो, ये 2 परियोजना तो होगी हमारी राजस्थान में। और मध्य प्रदेश में एक परियोजना थी, कौन सी? गांधी सागर परियोजना। तो गांधी सागर परियोजना किस पे थी? चंबल नदी पे। राणा सागर और जवाहर सागर भी हमारी चंबल में थी। गांधी सागर मध्य प्रदेश में और जवाहर सागर और राणा सागर राजस्थान में। और चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। यूपी में कहां पे आके मिली? इटावा में। कहां पे आके मिल गई है? इटावा में। ठीक है, तो पूछ लेगा आपसे, यही पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? तो ये यमुना है, इसकी सहायक नदी कौन सी होगी? सहायक नदी का मतलब हो गया यानी कि एक नदी ने यदि दूसरी नदी में अपना जल डाल दिया तो वो क्या होगी? इसकी सहायक होगी, यानी कि ये इसकी सहायता कर रही। इसका जल कौन लेके चलेगी आगे? यमुना। यमुना ने अपना जल डाल दिया गंगा में, तो अब यमुना का जल कौन लेके जाएगी? तो गंगा की सहायक कौन होगी? यमुना। और यमुना की सहायक कौन होगी? चंबल। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। अब इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार? बुंदेलखंड का पठार।
यहां पे हमारा बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार? बुंदेलखंड का पठार। मैंने आज जो आपको पढ़ाया था बुंदेलखंड का पठार, तो मैंने बताया था यहां से दो नदी निकलती है। कितनी नदी निकलती है? यहां से दो नदी निकलती है। एक नदी का नाम है बेतवा नदी। कौन सी? बेतवा नदी। बेतवा नदी। बुंदेलखंड का पठार पता होगा आपको, एमपी और कहां सी है? यूपी में। एमपी और यूपी में कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार। इससे मैंने बताया था एक नदी निकलती है, इससे बेतवा नदी। कौन सी नदी? इस नदी का नाम है बेतवा नदी। कौन सी नदी निकली बुंदेलखंड की? बैसे बुंदेलखंड और बैसे बुंदेलखंड और बैसे बेतवा नदी। बुंदेलखंड से निकलती है बेतवा नदी, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होती हुई हमीरपुर के पास अपना जल किस नदी में डालती है? यमुना नदी में। किस नदी में डालती है? हाँ, हमीरपुर में अपना जल किस नदी में डाल दिया इसने? तो बेतवा और चंबल किसकी सहायक नदी होगी? यमुना की सहायक नदी होगी। और इस बेतवा नदी पे मैंने आपको कुछ परियोजना भी पढ़ाई थी। इस बेतवा नदी पे कुछ परियोजना भी थी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई बांध, अर्जुन बांध, परीक्षा बांध, बहुत सारे बांध भी पढ़ाए थे मैंने। रानी लक्ष्मीबाई बांध, झांसी की रानी बाई बांध, माता टीला बांध। जैसे इस पे कौन कौन से बांध थे हमारे? इस पे था माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, परीक्षा बांध और अर्जुन बांध। ये किस नदी पे है सारे के सारे बांध? चारों बांध, माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, परीक्षा बांध और अर्जुन बांध। किस नदी पे थे हमारे? बेतवा नदी पे। और मैंने आपको बताया था ये तीन बांध, माता टीला बांध, रानी लक्ष्मी बांध और परीक्षा बांध, ये तो थे हमारे झांसी में। और जो अर्जुन बांध था ये था हमारा हमीरपुर में, क्योंकि हमीरपुर में जाके किसमें अपना जल डालती है? यमुना नदी में। ठीक है। फिर इसके बाद आगे मैंने आपको पढ़ाया था मैकोल का पठार। सतपुड़ा श्रेणी की तीन श्रेणी बताई थी मैंने, एक राजपीपला की पहाड़ी, एक महादेव की पहाड़ी, एक पढ़ाया था मैकोल का पठार। जब मैं आपको सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मैकोल का पठार। मैकोल का, तो यहां लिखना मैकोल का पठार, मैकाल का पठार। कौन सा पठार? मैकाल का पठार। किस राज्य में है ये? तो ध्यान रखना ये है हमारे दो राज्य में, एक तो मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। क्योंकि मध्य प्रदेश से ये अलग कौन हुआ? छत्तीसगढ़। तो इस मैकाल के पठार का कुछ विस्तार तो है मध्य प्रदेश में और कुछ विस्तार है छत्तीसगढ़ में। जो इस मैकाल के पठार का जो छत्तीसगढ़ में विस्तार है, छत्तीसगढ़ में क्या है? विस्तार है। तो इससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी निकलती है और छत्तीसगढ़ से होती है, कहां चली जाती है? बिहार। और बिहार के पास एक, बिहार की राजधानी है कौन सी? क्या है बिहार की राजधानी? पटना। पटना के पास अपना जल डालती है किसमें? गंगा में। कौन सी नदी? सोन नदी। कौन सी नदी है ये? सोन नदी। मैकाल के पठार से एक नदी निकली सोन नदी, जो छत्तीसगढ़ से निकल के बिहार में अपना जल डालती है किसमें? गंगा नदी में। कहां से? बिहार की राजधानी पटना में। उत्तर प्रदेश, इस सोन नदी में एक नदी आके मिलती है हमारी रियंद नदी। कौन सी नदी? रियंद
नदी किस नदी में आके मिली? इस सोन नदी में उत्तर प्रदेश की एक नदी है रिहंद नदी। कहाँ की है ये रिहंद नदी? उत्तर प्रदेश की। किसमें अपना जल डालती है? सोन नदी में। और इस नदी पर ही एक कृत्रिम बांध है या कृत्रिम झील है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। क्या नाम है इसका? गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। कौन सी झील है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। रिहंद किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की। और ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील किस नदी पे है? पहले तो ये पूछा कि गोविंद वल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर बनाई? किस राज्य में है? यह है उत्तर प्रदेश, यूपी में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो उत्तर प्रदेश के ये है सोनभद्र जिले में। किस जिले में? सोनभद्र जिले में। और इसकी विशेषता क्या है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील की? यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्या है ये? सबसे बड़ी कृत्रिम झील। कैसी झील है ये? कृत्रिम, यानी कि जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया हो। क्या हो? जिसका निर्माण किसके द्वारा हो? मानव के द्वारा हो। तो ऐसी झील को क्या बोलते हैं? कृत्रिम झील। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। किस उत्तर प्रदेश के किस जिले में? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। कौन सी हमारी? गोविंद वल्लभ पंत। कंफ्यूजन मत होना, एक गोविंद सागर झील है, एक गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। गोविंद सागर झील कहां से? हमारी हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील किस जिले में? उत्तर प्रदेश। किस नदी पर? रिहंद नदी पर। रिहंद किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की। सोन नदी कहां से निकली? मैकाल के पठार से, छत्तीसगढ़ से। ठीक है। और एक छोटी सी नदी और है हमारी। कौन सी? एक छोटी सी नदी और है हमारी जो गंगा में अपना जल डालती है, जिसका नाम है केन नदी। कौन सी नदी है एक और हमारी छोटी सी? ये होगी चंबल, ये होगी बेतवा। इस बुंदेलखंड के पठार से ही एक नदी और निकलती है जिसका नाम है केन नदी, जो प्रयागराज से आगे जाकर चलकर गंगा में अपना जल डालती है। कौन सी नदी? केन नदी। देखो, ये था हमारा गंगा में दाई ओर। देखो, ये दिशा बाई होगी, ये दिशा दाई ओर होगी। आपसे पूछेगा कि गंगा में दाई ओर से आने वाली नदी का क्रम बताओ, तो दाई ओर से सबसे पहले कौन सी आई? यमुना। यमुना के बाद कौन सी आई? देखो, यमुना नहीं, यमुना आई, यमुना के बाद आई केन, केन के बाद आई सोन, सोन के बाद आई हमारी कोई सी नहीं। ठीक है। तो ये क्या होगी? गंगा की सहायक नदी होगी। सबसे पहले हमने यमुना नदी देखी, इसके विशेषता के बारे में बात की। उसके बाद मालवा के पठार से निकली कौन सी? चंबल नदी, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी से बहती हुई इटावे के पास अपना जल किस नदी में डाल दिया? तो बताओ, यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल और बेतवा। गंगा की सहायक नदी कौन है? यमुना। फिर इसके बाद बुंदेलखंड के पठार से कौन सी निकली? बेतवा नदी। इस पर मैंने बांध बताई थी आपको कौन कौन से हैं, जो हमीरपुर के पास यमुना नदी पे अपना जल डालती है। उसके बाद इससे बुंदेलखंड के पठार से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है केन नदी। कौन सी नदी है? केन नदी। बुंदेलखंड के पठार से निकली और प्रयागराज से आगे जाके क्या करती है? अपना जल गंगा में डालती है। तो गंगा की दो सहायक नदी होगी, कौन कौन सी? यमुना और केन। किसकी सहायक नदी है? यमुना की। उसके बाद मैकाल के पठार से एक नदी निकली, कौन सी? सोन नदी, जिसने पटना के पास अपना जल किस नदी में डाला?
गंगा नदी में। और इस सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहंद नदी। रिहंद नदी पर एक परियोजना है गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना। ये क्या है, एक झील है, कृत्रिम झील है, जो कहां सी है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के भी किस जिले में, सोनभद्र जिले में है। तो ये थी गंगा में बाई यानी कि दाईं ओर से आके मिलने वाली नदी, कि गंगा में दाईं ओर से कौन कौन सी नदी आके मिलती है। अगली क्लास में गंगा में बाईं ओर से कौन कौन सी नदी मिलती है। ये तो थी हमारी दाईं ओर से। देखो एक क्लास में हमने दाईं ओर की नदी कवर करी, अगली क्लास में हम बाईं ओर से आके कौन कौन सी नदी मिलेंगी इसमें आके, किधर से, उत्तर की दिशा से, या से बोल देंगे बाईं ओर से कौन सी नदी आके मिलेगी, उसकी बात करेंगे हम अगली क्लास में। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।